बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। ऑनलाइन समर इस्लामिक कोर्स में जुड़े सभी हमारे दीनी भाई और बहनें, आप हज़रात के लिए हमारा जो मौजू है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की शरह। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारका की शरह से पहले इन चीज़ों की भी हम मुकल्लफ़ हैं कि हदीस किसको कहते हैं, हदीस सही किसको कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका का मकाम मर्तबा क्या है, और ख़ुसूसन कुरान मजीद को समझने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस को मद्देनज़र रखना, सामने रखना कितना ज़रूरी है। हदीस मौज़ू किसको कहते हैं, इससे बचना कितना ज़रूरी है। इस तरह के कुछ मबाहिस भी हमें जानना ज़रूरी है। उसी के बाद हम किसी हदीस को लेकर के शरह करेंगे तो बात पूरी तरह समझ में आएगी। तो आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो ये कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक़ जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल की हदीस है, ये हदीस सही है, तो इसका क्या माना मफ़हूम है वो आज हम जान लेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात ये है कि जब हम ये कहते हैं कि ये हदीस है, तो इस हदीस जब हम कहते हैं तो उसका क्या माना है। अरबी ज़ुबान में, चूँकि हमारी पूरी शरीयत मुतहरा अरबी ज़ुबान में है, तो अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ अल हदीस इसका माना क्या है। इसके बुनियादी तौर पर 3 हरूफ हैं, हर्फ़ुल हा वद्दाल वस्सा, ये 3 हरूफ है। हदसा इसके माने क्या है, यानी ज़िद्दुल क़दीम। अल क़दीम किसी पुरानी चीज़ को कहते हैं, अल हदीस उसका ज़िद है, यानी जदीद के माने में एक नई चीज़। तो अरबी ज़ुबान में हदसा के माने क्या है, यानी कौनु शैइ लम यकुन, एक चीज़ का अब वजूद हुआ है जो वजूद नहीं था, यानी गोया कि एक नई चीज़ है, अभी वाक़ हुई है। बुनियादी माना मैं आपको बता रहा हूँ। तो अल हदीस कहते हैं गुफ्तगू को, कलाम को, बात को। क्यों? लिअन्नहु कलामुन यहदुसु मिन्हु शैउ बअद शै। गुफ्तगू करता जब इंसान, अभी एक बात हमने की, पहले नहीं थी, अभी वाक़ हुई है, अब आगे हम जो बात करेंगे वो अभी वाक़ होगी, फिर उसके बाद वाक़ होगी। तो गोया कि इसके अंदर एक जदीद होने का, एक नई चीज़ का, एक वाक़ होने वाली चीज़ का माना आता है। बहरहाल ये तो अल हदीस का लुग़वी माना हुआ। इस्तिलाही तौर पर जब मुहद्दिसीन कहते हैं अल हदीस, इसका माना क्या है वो जानना ज़रूरी है। मुहद्दिसीन कहते हैं कि अल हदीस का इस्तिलाही माना ये है कि मा उज़ीफ़ा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ तक़रीरिन औ सिफ़तिन ख़ल्क़िय्यतिन औ सिफ़तिन ख़ुलुक़िय्या। इसका माना मफ़हूम क्या है, यानी हर वो बात या कोई भी अमल या कोई भी वो मामला जो अल्लाह के रसूल के सामने अंजाम दिया गया हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपने उस अमल की नकीर नहीं की, सुकूत इख्तियार फरमाया, खामोशी इख्तियार की। आप अलैहिस्सलाम की शमाइल, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जिस्मानी एतबार से कैसे थे, क्या चीज़ें आपको पसंद थी, क्या चीज़ें आपको पसंद नहीं थी, बहैसियत बशर क्या पहनते थे आप, आपका रहन सहन, इसी तरह से आपके अखलाक, आपका किरदार, ये सारी चीज़ों का मजमुआ हदीस कहलाता है। सिर्फ़ हदीस नहीं बल्कि सिर्फ़ निस्बत। काबिल गौर बात है यहाँ ठहर करके कि जब मुहद्दिसीन ने कहा कि मा उज़ीफ़ा इलन नबी, जो बात कि अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब कर दी गई, यानी एक चीज़ की निस्बत हो जाना, एक चीज़ की वो निस्बत सही होना, दो चीज़ों में फ़र्क है। जैसे हम कहते हैं कि एक शख्स ने एक शख्स के हक़ में एक बात कह दी, हम सिर्फ इतनी बात कहेंगे भी ये बात इनकी तरफ मंसूब है। अब ज़रा तहक़ीक़ तो कर लें कि वो मंसूब बात सही है कि नहीं है, ये असल है। जैसे हम तो आम तौर पर देखते हैं जो नादान लोग होते हैं, और बहुत सारे कुछ यानी अस्हाब इल्म भी ऐसे हैं जिनमें एक तरह की ये नादानी भी मौजूद है। मुमकिन हो वो नादानी शऊर से आई हो या गैर शऊरी तौर पर आई हो। वो ये समझते हैं कि हदीस कैसे ज़ईफ़ हो सकती है, अल्लाह के रसूल की बात जाके कैसे ज़ईफ़ हो सकती है। ये नादानी कहाँ से आती है, ये नादानी हुई कैसे? ये नादानी होती ऐसी है कि मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में हदीस किसको कहते हैं वो इन्होंने नहीं समझा। मिसाल के तौर पर ये एक इदारा है जामे मोहम्मदिया, ये जामे मोहम्मदिया का मदखल है।
यहाँ आने के बाद यहाँ के कुछ इस्तिलाहात होते हैं। मसलन यहाँ हम किसी को कहते हैं शेखुल जामिया, शेखुल तफसीर, शेखुल हदीस, और वो किसी के लिए जो है उमूर तालीमात, जो भी इस्तिलाहात होते हैं हर इदारे के, हर मुल्क के, हर इलाके के, जब तक आप वहाँ की इस्तिलाहात से वाकिफ़ नहीं होंगे, उनकी इस्तिलाह अलग होगी और आपकी इस्तिलाह अलग होगी, तो माना अलग हो जाएगा ना। तो बिल्कुल मुहद्दिसीन के पास जो लफ्ज़ जिस माने में इस्तेमाल होता है आपको उसी माने में लेना पड़ेगा, अलग से माना नहीं ले सकते हैं। तो मुहद्दिसीन के पास जब कहते हैं कि ये हदीस है, ये हदीस है, इसका मतलब सिर्फ़ इतना होता है कि ये बात अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब है। उस बात में यानी उस हदीस में अल्लाह के रसूल का जो अमल ज़िक्र किया गया है ना, हदीस का मतलब क्या होता है, ये अमल अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब है बस। जब हम कहते हैं ये हदीस है, उसमें कोई ऐसी बात आई होगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी ने कुछ कर दिया हो, किसी ने कुछ कह दिया हो और आपने मना नहीं किया, आपने रोका नहीं, और आपका नहीं रोकना गोया कि वो दीन का हिस्सा है। तो ये जब मामला किसी हदीस में आता है, जब हम ये कहते हैं कि हदीस है, मतलब ये कि बात सिर्फ मंसूब है अल्लाह के रसूल की जिस्मानी हैयत से मुताल्लिक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई बात हमें हदीस में मिलती है तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये हैयत, ये शक्ल, ये सूरत, ये मामला सिर्फ मंसूब है अल्लाह के रसूल की तरफ। ऐसा नहीं है कि जब हम मुहद्दिसीन कहते हैं कि ये हदीस है तो ये अल्लाह के रसूल ही का कौल है, ये हदीस है तो ये अल्लाह के रसूल ही का अमल है। नहीं, ये एक मरहला है, ये पहला मरहला है जब कहते हैं कि हदीस है, यानी सिर्फ निस्बत वाली बात। उसके बाद एक दूसरा मरहला आता है जिसमें ये बात आती है कि तहक़ीक़ की जाए, एक मेयार है, एक ज़ाब्ता है, उस ज़ाब्ते की रोशनी में कहा जाए कि ये हदीस सही है, यानी ये निस्बत सही निकली है, ये निस्बत अल्लाह के रसूल की तरफ सही नहीं हुई है, इस निस्बत में जो है मतलब यानी ज़ोफ़ है, ये माना उसका। तो जब हम कहते हैं कि अल हदीस, इसका मतलब ये है कि सिर्फ़ अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब बात, अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब कोई अमल, इस बारीकी को नहीं जानेंगे तो फिर उम्मत मुस्लिमा में जो हदीस ज़ईफ़ का जो इंतशार हुआ है उसकी एक वजह भी यही है। जैसे लोग कहते हैं कि जो है अल्लाह के रसूल की बात को भी आप ज़ईफ़ कहते हैं, क्या अल्लाह के रसूल की हदीस है ना, तो ये मामला नहीं होना चाहिए। हदीस मतलब सिर्फ निस्बत, मैं इसको तकरार के साथ इसलिए बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें, इसको समझ लें, वरना ये चीज़ आपको हदीस से सही और हदीस ज़ईफ़ में तमीज़ कभी पैदा नहीं कर पाएगी। मुझे इससे जुड़ी एक बात ये भी बता दूं आपको कि इब्न हजर रहमहुल्लाह ने एक बात ये कही कि अल हदीस क्यों कहा गया है इसको अल हदीस, वो इस वजह से कि कअन्नहु उरीद बिही मुक़ाबलतल क़ुरआन फ़इन्नहु क़दीमुन, यानी क़दीम ये अशायरा के पास एक ख़ास तरह की इस्तिलाह है, हम उसमें नहीं जाएंगे। यहाँ मकसूद ये है कि कुरान मजीद पहले है, उसके बाद हदीस है। चूँकि उसके बाद का मरहला है, इस वजह से उसके लिए हदीस गोया कि उसका जो लुग़वी माना है ना, जदीद के माने में, कौन शैई लम यकुन, किसी चीज़ का वाक़ होना जो पहले नहीं थी, तो गोया कि कुरान पहले हदीस बाद में, इस वजह से भी इसको हदीस कहा गया। वल्लाहु आलम। ये तो एक बात हो गई। यहाँ एक बात मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब हम कहते हैं इल्मुल हदीस, तो इल्मुल हदीस दो हिस्सों का मजमुआ है। एक वो जिसे हम कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, आपके अफ़आल, उसे ज़ब्त करना, उसको लिखना और जो है यानी उसको जमा करना, एक तो ये माना हुआ। दूसरा माना जो आता है वो इल्मुल हदीस में, ये तो है रिवाया। इल्मुल हदीस के जो दो माने हुए, एक तो रिवाया का मतलब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के अक़वाल को जमा करना, उसे ज़ब्त करना वग़ैरह, उसके अल्फाज की तहरीर करना, ये सब माने आते हैं। जब कहते हैं अद्दिराया इल्मुल हदीस में, तो उसका मतलब ये होता है कि इल्मुन बिक़वानीन, यानी ऐसे क़वानीन की जानकारी, ऐसे क़वानीन का इल्म, युअरफ़ु बिहा अहवालुस सनद वल मतन, जिसमें सनद के, मतन की सेहत व ज़ौफ़ से मुताल्लिक़ जो उसूल हैं, जो ज़वाबित हैं, उसकी जानकारी को अद्दिराया कहा जाता है, इल्मुद्दिराया। तो इल्मुल हदीस का एक माना ये भी होता है, जैसे हम कहते हैं मुस्तलहुल हदीस, उसूलुल हदीस, वैसे ही इल्मुद्दिराया भी उसी का माना है। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, एक अहम बात जो आज की नशिस्त में मुझे आपसे कहना है, अभी मैंने आपको इल्मुल यानी अल हदीस का माना मैंने बताया आपको, सिर्फ मुजर्रद अल हदीस जब कहते हैं तो उसका क्या माना होगा, लेकिन अल हदीस सही जब कहते हैं तो उसका माना क्या होगा, ये जानना बेहद ज़रूरी है।
अल हदीस सही जब कहते हैं तो शुरू दिन से उलमा ने उसकी तारीफ़ की। हाफिज़ इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने नुख़बतुल फ़िक्र में जो उसकी तारीफ़ की है वो मैं आपको सुनाता हूँ। आपने कहा, मा रवाहु अदलुन ताम्मुज़ ज़ब्त बिसनदिन मुत्तसिलिन गैर मुअल्ललिन वला शाज़। यानी जब हम कहते हैं कि अल हदीस सही, हदीस सही, जब हम कहते हैं ना कि ये हदीस सही है, क्या मतलब है इसका? यानी इसमें 5 शुरूत होना ज़रूरी है, 5 शर्तें, 5 में से 3 मतलूब हैं यानी उसमें होनी चाहिए, और 2 ये इस तरह से मतलूब है कि उसमें नहीं होनी चाहिए, यानी 2 चीज़ों से महफूज हो और 3 चीज़ें उसमें मौजूद हो। कुल मिला के 5 शर्तें। पहली शर्त क्या है? मा रवाहु अदलुन, यानी उस सनद में, उस सिलसिले में जितने भी रुवात हैं सब आदिल हों। ये आदिल होने का क्या मतलब है, उसमें कितनी बातें आती हैं, ये मुस्तकिल एक मौजू है। मुस्तलाहुल हदीस पढ़ाना वो हमारा मौजू नहीं है। बिइज़्निल्लाहि ताला कभी हम आपको ये भी बताएंगे। यहाँ मुझे आपको बताना है कि वो हर रावी आदिल हो, यानी वो मुसलमान हो और जो है वो फ़िस्क़ व फ़ुजूर से वो जो है दूर हो, मुर्तकिब कबीरा ना हो। तो ये उसके इस्लाम, उसका सिद्क़ जो है वो उस पर दलालत करता है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि ताम ज़ब्त हो, हिफ्ज़ व इत्क़ान में वो आला मेयार का हो। अब हमारे मुआशरे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर शख्स को हाफ़िज़ा देते हैं, यानी दुनिया में जो है 1-2% लोग होंगे जिनका हाफ़िज़ा बहुत कमज़ोर होगा, वरना अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हिफ्ज़ व इत्क़ान एक ऐसी नेमत है जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुनिया भर के लोगों को देते हैं। एक उमूमी नेमत है, किसी को बहुत ज़्यादा दे देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मुहद्दिसीन को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो हिफ्ज़ व इत्क़ान अता किए हैं वो अगर आप समझना चाहते हैं तो यूँ समझ लीजिए कि गोया कि वो एक टेप रिकॉर्ड है। आप जो है आप कह रहे हैं तो वो सारी चीज़ें ज़ब्त हो जा रही हैं, वो रिकॉर्ड में आ जा रही हैं। फिर अगर आप उसको चालू करेंगे 1 साल के बाद भी वो उसी अंदाज़ में, उसी उसलूब में, उसी तग़य्युर के बग़ैर जो सुनाएगा, गोया कि मुहद्दिसीन के हिफ्ज़ इत्क़ान को आप ऐसे ही समझ लें। ये कोई मुबालगा नहीं है। अगर आप जो है उनकी सीरत को उनकी पढ़ेंगे आप, और इससे बढ़कर के क्या मैं आपको दलील दूँ कि अल्लाह ताला ने अहादीस रसूल इनके ज़रिए से महफूज फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल तो ताम ज़ब्त हों। और तीसरी बात यानी बिसनदिन मुत्तसिलिन, यानी इसमें इनक़िता ना हो। जैसे मसलन हम एक मिसाल देते हैं कि इमाम बुखारी से लेकर के रसूलुल्लाह तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रुवात का जो सिलसिला है, जो कड़ी है, उसमें इनक़िता ना हो। एक रावी दूसरे रावी से जो है मतलब मुलाकात की हो, उनसे वो हदीस सुनी हो, इत्तिसाल हो। ये एक शर्त है, तीसरी शर्त है। और 2 शर्तें ये हैं कि गैर मुअल्लल, यानी वो इल्लत ख़फ़िया क़ादिहा से वो पाक हो, सालिम हो वो रिवायत। अब इस तफसील में भी हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो हमारे मौजू से खारिज है। और वो शाज़ ना हो। 2 चीज़ें नहीं होनी चाहिए, 3 चीज़ें होनी चाहिए, मतलूब हैं। कुल मिलाकर के 5 शर्तें हैं। ऐसे में इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखिए, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की अल जामिउस सही, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की अल जामिउस सही, ये दोनों यानी किताबें अहादीस सहीहा का मजमुआ है। अब जो हमने तारीफ़ की आपके सामने, मा रवाहु अदलुन ताम्मुज़ ज़ब्त बिसनदिन मुत्तसिलिन गैर मुअल्ललिन वला शाज़, ये इस तारीफ़ पर जो हदीस उतरती है, जो सनद उतरती है, उसको कहते हैं अस्सही लिज़ातिही। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के अल जामिउस सही से हम कोई भी मिसाल दें तो वो मिसाल इस पर उतर जाती है। लेकिन मैं एक सनद आपको बताता हूँ जो सुलासियात में से है, यानी इमाम बुखारी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सिर्फ 3 लोग, कितना वास्ता कम है अंदाज़ा लगा लीजिए। ये सबसे कम यानी रुवात पर मबनी सनद है जो सही बुखारी में तकरीबन 20 से ज़ायद है। सही मुस्लिम में कोई सुलासियात में से कोई रिवायत नहीं है। तो सही मुस्लिम में, सही बुखारी में जो 20 से ज़ायद इस तरह की रिवायात हैं जिसमें अल्लाह के रसूल और इमाम बुखारी के दरमियान सिर्फ 3 रुवात हैं। सबसे पहली जो सुलासियात में से जो सनद हमें मिलती है वो किताबुल इल्म में, मैं वो आपको सुनाता हूँ ताकि आपको रुवात याद करने में आसानी हो। बड़ी सनद ना सुनाऊँ, छोटी सनद सुनाऊँ, इसलिए मैं आपको बतौर मिसाल ये दे रहा हूँ। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी अल जामिउस सही की किताबुल इल्म में एक बाब कायम किया है, बाबु इस्मि मन कज़ब अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उस आदमी का गुनाह जो अल्लाह के रसूल पर झूठ बांधता है, अल्लाह के रसूल से मुतालिक गैर ज़िम्मेदार है कि कोई भी बात कह देता है और रसूलुल्लाह की तरफ निस्बत कर देता है। इस बाब के तहत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने 5 हदीसें लेकर के आए। उसमें एक हदीस है हदीस सलमा बिन अल अक्वा।
सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु, सलमा इब्न अम्र इब्न अल-अक्वा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये जो सहाबी हैं, इनसे जो हदीस हमें मिलती है उसकी सनद आप गौर कीजिए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपने उस्ताज़, उनका नाम है मक्की इब्न इब्राहीम। मक्की से मुराद वो मक्का के बाशिंदे हैं, उसकी तरफ उनकी निस्बत है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत फ़हमी है, इसको दूर कर लें। मक्की इब्न इब्राहीम, इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इस गलत फ़हमी को बारहा दूर किया है, फ़तहुल बारी में भी और तहज़ीब व तहज़ीब में भी, कि जो है मक्की इब्न इब्राहीम, मक्की उनका मुस्तकिल नाम है। आपने मुआशरे में देखा होगा किसी का नाम मदनी रख देते हैं, तो वो मदनी उनका नाम है, वो मदीने में रहने की निस्बत नहीं है या वहाँ पढ़े नहीं हैं, बल्कि उनका नाम ही मदनी है। हम जानते हैं ऐसे अफराद को। तो मक्की इब्न इब्राहीम ये दरअसल बल्ख के हैं, जो बुखारा का करीबी इलाका है। मक्की इब्न इब्राहीम, इनकी कुनियत थी अबू सकन, 215 हिजरी से इनका सन वफ़ात है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के बड़े शयूख में से हैं, यानी इमाम बुखारी के असातिज़ा के जो 5 तबक़ात हैं उनमें सर फ़हरिस्त पहले तबक़े से आते हैं। क्यों? इसलिए कि ये इमाम बुखारी के वो उस्ताज़ हैं जिन्होंने ताबिईन से पढ़ा है। अब देखिए इस सनद में ये जो मक्की इब्न इब्राहीम हैं, ये आदिल हैं, मतलब रावी की अदालत साबित है, तामुज़ ज़ब्त है, और जो है ये जिनसे रिवायत कर रहे हैं वो उनके उस्ताज़ ही हैं, और ये हदीस उनसे उन्होंने सुनी है। उनका नाम है यज़ीद इब्न अबी उबैद, यज़ीद इब्न अबी उबैद अबू खालिद अस्सुलमी। ये जो रावी हैं 146 या 45 हिजरी सन वफ़ात है इनका। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के उस्ताज़ मक्की बिन इब्राहीम ने यज़ीद इब्न अबी उबैद से रिवायत की है। यज़ीद इब्न अबी उबैद 146 हिजरी या 145 हिजरी सन वफ़ात है। ध्यान दीजिएगा, ये एक ताबिई हैं, और सलमा इब्न अल-अक्वा रज़ियल्लाहु अन्हु की, यानी उनकी ख़ास तलामिज़ा में से हैं, उनकी ख़ास तलामिज़ा में से हैं। और सलमा बिन अक्वा रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल, अबू मुस्लिम उनकी कुनियत है। 74 हिजरी, 70 पर 4 हिजरी उनका सन वफ़ात है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हदीस को सुनने वाले सलमा बिन अक्वा सहाबी हैं, उनसे उनके शागिर्द यज़ीद इब्न अबी उबैद वो हैं अबू खालिद, और उनसे रिवायत करने वाली मक्की बिन इब्राहीम, और उनसे इमाम बुखारी। तो गोया कि इमाम बुखारी और अल्लाह के रसूल के दरमियान सिर्फ 3 लोग। देखिए इसमें सब के सब रुवात अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के जो सहाबी हैं उन पर भी कोई गुफ्तगू नहीं होगी। इमाम बुखारी से लेकर के इमाम बुखारी के जो उस्ताद हैं मक्की बिन इब्राहीम, यज़ीद इब्न अबू उबैद, आप देखिए आप ये यानी आदिल हैं, तामुज़ ज़ब्त हैं। इस सनद में देखिए इत्तिसाल भी है, इमाम बुखारी ने मक्की बिन इब्राहीम से सुना, और उन्होंने यज़ीद बिन अबी उबैद से सुना, उन्होंने सलमा बिन अल-अक्वा से, और वो रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें इत्तिसाल भी है, इसमें कोई इल्लत नहीं है जो इल्लत ख़फ़िया हो, क़ादिहा हो, और ये शाज़ भी नहीं है ये रिवायत। तो इस एतबार से ये सही लिज़ाती ही हुई। तो ये सही लिज़ाती ही की मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने रखा है। आखिरी बात, ये हदीस सही और हदीस ज़ईफ़, इसके उसूल ज़वाबित जानने का फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हदीस है वो हदीस सही हमारे सामने आने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए नमूना है, उस नमूने को हम ले सकते हैं। हदीस सही हमारे सामने आ जाए तो गोया कि वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की शरीयत है, गोया कि वो अल्लाह के रसूल जो लाए दीन है वो दीन है, उस पर हम अमल कर सकते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे अमल किया उस राह पर हम चल सकते हैं। हाँ, उसी कैफियत में हम अल्लाह के रसूल की इक़्तिदा कर सकते हैं अगर हदीस सही हमारे सामने हो। तो इन्हीं उसूल की रोशनी में हदीस सही तक हम पहुँच सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए, हदीस अगर सही हो तो उसमें से 50 मसाइल मुस्तंबत किए जा सकते हैं। हदीस ज़ईफ़ हो, उसमें अगर 50 मसाइल मुस्तंबत किए जाते हों, एक मसला भी इस्तिंबात किया जाता हो, कैसे कर सकते हैं? वो हदीस ज़ईफ़ है ना। तो हदीस अगर सही हो तो उस पर जितने भी मसाइल हैं सब जो है मुस्तंबत किए जा सकते हैं। और इसी तरह से एक तीसरी बात, इस मेयार को रखने की वजह से कि हदीस सही के मेयार क्या हैं, तो क़यामत तक कोई भी शख्स अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। हदीस ज़ईफ़ और सही में खलत मलत नहीं कर सकता है। उम्मत में ज़ईफ़ हदीसें फैला नहीं सकता है। अगर फैलाने की कोशिश भी करे तो ये एक ऐसा मेयार है, इसकी बुनियाद पर लोगों के सामने बताया जा सकता है कि ये बात सही है, ये बात गलत है। तो इस मेयार को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को तैयार करते हैं। बहरहाल मुझे आपको आज यही बताना था कि हदीस का माना क्या है और हदीस सही का माना क्या है। कल इंशाअल्लाह इसी से जुड़ी कोई और बात हम आपके सामने लेकर के आएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।